अस्सलाम वालेकुम। रिसर्चर अब्दुल रहीम के साथ एक और वीडियो। तो उम्मीद है खैरियत से होंगे आप सब। और आपने हालिया ख़बर सुनी होगी पेट्रोल प्राइसेस के अंदर इंक्रीमेंट जिन्होंने किया है, और साथ में और भी ख़बरें आपने सुनी होंगी कि बड़ी कब्रों पे और वगैरह वगैरह। बेसिकली होता क्या है कि लोगों से उनकी राय ली जाती है और चीज़ों के रेट को बढ़ा दिया जाता है। अब ये कैसे होता है? मतलब आपने अक्सर सुना होगा कि गैलप के एक सर्वे के मुताबिक फ़लाँ इलाके के अंदर फ़लाँ पार्टी की अक्सरियत थी और वहाँ पर धांधली हुई है, और हर पार्टी अपने एंड से रिसर्च करवा रही होती है, तो वो अपने अपने नताइज पेश कर रहे होते हैं और अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर क्या होता है कि हर पार्टी अपने एंड से आवाज़ उठाती है और अपने आप को सही साबित करने के लिए, अपने एजेंडे को सही साबित करने के लिए शोर गुल मचाते रहते हैं। और साफ ज़ाहिर है, जो जिस पार्टी का फॉलोअर है, जिस पार्टी की जो बात अच्छी लगती है, वो समझता है कि ये बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, और बाकी पार्टियां जो है एज़ यूजुअल जिस तरीके से वो करप्शन या बाकी उनके मामला थे वो। अभी रिसेंटली एक सर्वे हुआ था जिसको जो कंडक्ट करवाया था एक मशहूर कंपनी ने, जिसके अंदर उन्होंने आवाम से राय ली थी इन्हीं इलेक्ट्रिक अपनी जो पसंदीदगी के हवाले से किस सियासतदान को पसंद करते हैं। और उसी के अंदर एक सवालनामा इस तर्ज का भी था कि क्या आप ये बता सकते हैं कि जो अफ़गान महाजरीन यहाँ पर रहते हैं उनको पाकिस्तान में रहने की इजाज़त देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो मोस्टली लोगों की राय ये थी कि इनको निकाल दें। क्यों जी? यहाँ पर हमारा अपना रहन सहन मुश्किल हुआ हुआ है, तो अब नई एक कौम की, नए लोगों की यहाँ पर हम उनको कैसे बसाएंगे, कैसे उनको यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। जबकि कुछ ज़्यादातर लोगों की राय ये थी, और ज़्यादातर लोगों की राय ये भी थी कि अब जो पहले आ चुके हैं, यहाँ पर बस चुके हैं, तर्ज ज़िंदगी उनका यहाँ के लोगों के मुताबिक हो गया है, तो हमें चाहिए है कि उनको यहाँ पर रहने दें ताकि वो इजीली यहाँ पर रह सकें। अब कुछ जो लोग थे उन्होंने कहा कि भाई जितना रहना था रह लिया, वहाँ के हालात ख़राब थे, हमने हॉस्पिटैलिटी की, मेहमान नवाजी की, तो अब उनको उन लोगों को ख़ुद चाहिए है तो वो यहाँ से चले जाएं, अपने मुल्क में जाकर अपना गुजर बसर और अपनी स्टेबिलिटी जो भी उन्होंने अपना बनाना है वहाँ पे बनाएं। जो उनकी साफ ज़ाहिर अगर छोड़ के आए हैं, उनकी जायदादें, बिज़नेस कुछ ना कुछ वहाँ पे होगा, तो अपने आप को वहाँ पर जाके स्टेबल करें। और यहाँ से मतलब उनका एक मेन ये था कि चले जाएं, यहाँ पर वो ना रहें। फिर उसके अंदर एक क्वेश्चन था कि उनका यहाँ पर रहना या यहाँ से चले जाना, तो उनके यहाँ रहने से क्या असरात पड़े हैं हमारे माशी लिहाज से, हमारे फाइनेंशियल लिहाज से, और हमारे जो है ये तर्ज ज़िंदगी, जो रहन सहन है, सकाफ़ती कोई तब्दीलियाँ रूनमा हमारे अंदर हुई हैं नहीं हुई हैं, या सिक्योरिटी का मेन फोकस उनका था कि सिक्योरिटी के ऊपर उनके रहने से यहाँ पर क्या असर पड़ा था, या अगर वो यहाँ पर रहते हैं क्या सिक्योरिटी का कोई असर रहेगा। तो लोगों ने यही कहा है कि उनके रहने से सिक्योरिटी जो है वो ख़राब हुए हैं हालात। कुछ लोगों ने ये भी, कम लोगों ने ये राय दी है कि उनके यहाँ पर रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ज़्यादातर लोगों की, वो लोग जो कहते थे कि उनको यहाँ पर रहने देना चाहिए क्योंकि अरसद रात से वो रह रहे हैं, नए लोगों को बेशक ना रहने दें। सिक्योरिटी के अंदर वीक पॉइंट उन्होंने भी देखे हैं, उन्होंने भी कहा है कि सिक्योरिटी जो है वो कम हुई है, हालात जो हैं वो पहले से ख़राब हुए हैं। तो अब वही काम हुआ है, वो रिसर्च हुई है, अब रिसर्च के अंदर लोगों ने राय दी है अपनी। तो बेसिकली मैं तो ये समझता हूँ कि रिसर्च के नताइज पहले से ही तय होते हैं, बस एक फॉर्मेलिटी अवाम में पूरी करना होती है इन्होंने। ये मेरी पर्सनल राय है। तो अफ़गानियों के वीज़े की न्यूज़ आप लोगों ने सुनी हुई होगी, रिसेंटली अभी कुछ दिनों से ज़्यादा गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पे और वैसे न्यूज़ में, कि अफ़गानों के पासपोर्ट का रिन्यूअल उन्होंने, गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। और ये फ्यूल प्राइसेस के हवाले से जो है लोगों ने अपनी राय दी थी कि क्या सबसे बड़ा मसला है जो आप फेस कर रही हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आपको आ रही हैं। तो लोगों ने अपनी सारी वो प्रॉब्लम्स बयान की हैं कि हमें ये मसला है, हमें ये मसला है, हमें ये मसला है, सैलाब से मुतासर हुए हैं, वहाँ पर लोगों ने क्या किया है, किस मुल्क के बारे में आप सोचते हैं कि उन्होंने हमारी मदद की है, किस मुल्क के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हैं। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मतलब एक बंदा जब सर्वे कंडक्ट करने गया हुआ होता है, उसको उस चीज़ की गहराई का पता नहीं हो रहा होता, और जब बाद में बैठ के सोचता है कि यार ये मैंने क्या सर्वे किया है, उस बेस पे क्या फ़ैसले हुए हैं, तो उनको बाद में उसका इल्म हो रहा होता है। तो पेट्रोल की प्राइस 22 रुपये और बढ़ गई है, थोड़े दिनों पहले 35 रुपये बढ़ी थी। तो ये आप देख लें कि आप लोगों को मुबारक हो, 55 रुपया तकरीबन
फ्यूल जो है वो बढ़ चुका है, पेट्रोल बढ़ चुका है, और बाकी चीज़ें आपको पता ही है कि जो घी पहले 400 समथिंग का था, अब वो 540-50 का हुआ था, और अभी 22 रुपये मज़ीद बढ़ गया है, तो ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो रिसर्च के हवाले से अगर कोई आपके पास बंदा आता है तो आप लोगों को चाहिए है कि उसकी बात मुकम्मल तफसील और तहम्मुल के साथ सुनें और उसको जो है वो अपना जवाब दें। और रिसर्च करने वाले भी भाई हैं, जो उनसे गुजारिश है कि मेहरबानी फरमा कर जो सवाल आप कर रहे होते हैं उनको तसल्ली और तहम्मुल के साथ पढ़ा करें, अगलों से रिस्पांस दिया करें, ताकि लोगों की राय जो है वो उसके ऊपर हम नोट कर सकें, उनसे प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस पूछें ताकि वो सही तरीके से जवाब दें और हम वो नताइज हासिल करके आगे दे सकें जो हमें चाहिए हैं या जो उनको चाहिए हैं। क्योंकि जो उन्होंने नताइज पहले से डिसाइड किए हुए होते हैं वो तब्दील हो सकते हैं अगर आवाम की राय दुरुस्त हो, और अगर हमें सवाल का पूछने का अंदाज़ हमारा बेहतर हो जाए और समझ आ जाए कि सवाल क्या है। बेसिकली जो सवाल वो पूछना चाह रहे होते हैं, जिस बेस पे वो नताइज अखज़ करना चाह रहे होते हैं, उन्होंने उनको डबल मीनिंग टाइप तशबीह दे के और सवाल को पुट किया होता है कि उसका जवाब हम ये सोचते हैं, इंटरव्यूअर ये सोचते हैं कि उसका जवाब ना में आना चाहिए, जबकि उसका ना के अंदर जवाब आने का मकसद हाँ होता है। तो यही एक ड्रामा जो है वो हुआ था अभी रिसेंटली सर्वे में। अभी पेट्रोल प्राइस इन चीज़ों की जब इंक्रीज़ हुई हैं तो समझ आई है कि भाई वो सवाल जो है ना, मोस्टली लड़कों से जब फीडबैक लिया है या टीम ने जब काम करके बताया है कि वो क्या क्या लगाते रहे हैं, तो उसके बाद पता लगा है कि गौर करने पे वो मकसद मतलब कुछ और था और सवाल चला किसी और साइड पे गया। खैर बड़ा लंबा है ये तो खुश रहें। वीडियो देखने का शुक्रिया।